स्वर्ग से इस पृथ्वी पर किस प्रकार आना हुआ? कहो, कुशल से तो हो। ऋषिराज, सब कुशल है। देवराज इंद्र के होते हुए स्वर्ग में भला क्या कुशल हो सकता है? मैं तो केवल इधर से भ्रमण कर रहा था, सोचा आपका आशीर्वाद ले चलो। हमारे बहुत भाग्य देवराज, आइए हमारा अतिथि स्वीकार कीजिए। ऋषिराज, मैं तो देवताओं का राजा इंद्र हूँ। इंद्र, मुझे तृप्त कर पाएंगे आप? ऐसा क्या है आपके पास जो देवराज इंद्र के पास नहीं? निसंदेह आप देवराज हैं। हमारे पास अपने तपोबल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, परंतु फिर भी इस धरती के कुछ रसीले फल स्वीकार कीजिए। अहिल्या, देवी अहिल्या, देखो हमारे द्वार पर स्वयं देवराज पधारे हैं। प्रणाम देवराज, आपके आने से हमारी कुटिया धन्य हो गई। प्रणाम देवी, आपके बारे में जैसा सुना था उससे कहीं अधिक पाया। तात्पर्य? कुछ नहीं, बस ऋषिराज अभी कुछ रसीले फलों का वर्णन कर रहे थे, तो सोचा धरती पर चलकर कुछ रसीले फलों का स्वाद ले लिया जाए। देवी, तुम इनका अतिथि सत्कार करो। संधि काल का समय है। मैं दीप प्रज्वलित कर अभी कुछ क्षण में आता हूँ। जो आज्ञा स्वामी। प्रणाम ऋषिराज। लाइए देवी। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ देवी? अवश्य पूछिए देवराज। क्या आपके जैसी सुंदर और रूपवान स्त्री को स्वर्ग में नहीं होना चाहिए? मैं ये देखकर अचंभित हूँ कि आप इस प्रकार इस कुटिया में किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। आपकी सहानुभूति व्यर्थ है देवराज। मैं अपने पति ऋषि गौतम के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रही हूँ। वेदों और पुराणों में भी कहा गया है कि जहाँ पति रहे पत्नी के लिए वही स्थान स्वर्ग है। यदि पति आपसे संतुष्ट नहीं तो पत्नी का जीवन व्यर्थ है। पति की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना ही एक पतिव्रता नारी का परम कर्तव्य है। मैं आपको देखकर हैरान हो गई। आप अपना ये यौवन उस वृद्ध गौतम के लिए व्यर्थ कर रही हैं। यदि आप कहें तो। बस देवराज, इससे अधिक कुछ मत कहना। मैं अपने स्वामी के अपमान में इससे अधिक कुछ नहीं सुन सकती। यदि आप मेरे अतिथि न होते तो मैं अभी आपको अपने सतीर्थ से भस्म कर देती। अब आपकी भलाई इसी में है कि यहाँ से आप चले जाइए। देवी, आप तो व्यर्थ ही रुष्ट हो रही हैं। मैं तो। चले जाओ देवराज।
मैं अपने पति के अतिरिक्त किसी और की स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकती। शांत देवी शांत। मैं इसी क्षण प्रस्थान करता हूँ। प्रणाम। इतनी सुंदर स्त्री इस विकृत आश्रम में कैसे रहती है? क्या खाती है? किस पर सोती है? और कहाँ श्रृंगार करती है? आश्चर्य है, मैं देवराज होते हुए भी इस पर क्यों मोहित होता जा रहा हूँ? मेरे अंदर इसे पाने की लालसा क्यों बढ़ रही है? मैं देवराज इंद्र हूं, जो चाहे प्रकट कर सकता हूं। इस संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जिस पर मेरा आधिपत्य नहीं? यदि सम्मति से नहीं तो छल से ही सही मैं देवी अहिल्या को अवश्य प्राप्त करूंगा। गौतम जब प्रातःकाल स्नान को जाएगा तो मैं गौतम का वेश धारण कर अहिल्या को अवश्य प्राप्त करूंगा। मैं स्नान कर आता हूँ, तुम पूजा की सब व्यवस्था करके रखो। जो आज्ञा स्वामी। अब देखता हूँ अहिल्या मुझे कैसे प्राप्त नहीं होती। अब मैं अपना वेश बदलकर गौतम जैसा हो जाऊंगा और फिर अहिल्या को प्राप्त करूंगा। अब देखता हूँ अहिल्या मुझे कैसे स्वीकार नहीं करती। स्वामी, आप इतनी जल्दी लौट आए? हाँ प्रिय, मुझे तुमसे तनिक भी दूरी सहन नहीं होती। आओ हम कुछ क्षण विश्राम करें। जो आज्ञा स्वामी। और इस प्रकार देवराज इंद्र ने देवी अहिल्या को अपवित्र कर दिया। घोर अनर्थ। कितना नीच आचरण है देवराज इंद्र का। ऐसे अनाचारी को तो देवराज के पद से निकाल देना चाहिए। यदि मैं वहां होता तो देवराज इंद्र को इसका उत्तर देता। परंतु सुना है रावण के पुत्र मेघनाद ने इंद्र को हराकर स्वर्ग से भयग्रस्त कर दिया है। ऐसे दृष्टित व्यक्ति को ऐसा ही होना चाहिए। शांत लक्ष्मण, शांत। अभी कथा समाप्त नहीं हुई है। दयानिधान, कृपया आगे की कथा कहें। महाराज सुनो। भाई लाइटें बंद कर देना। आप जलाइए फिर। अरे दुष्ट, कौन है तू?
ऋषि ने अपने तपोबल से जान लिया कि वो कोई और नहीं देवराज इंद्र था। और फिर देवराज इंद्र, मैं ऋषि गौतम अपनी अर्जित तप शक्ति से तुझे श्राप देता हूं कि जिस स्वर्ग का राजा होने पर तुझे इतना गुमान है, उस स्वर्ग से बहिष्कृत हो जाए। तुम्हारा धन, वैभव, यश और कीर्ति सब कलंकित हो जाए। तुम जिस प्रकार यहाँ से भागे हो, उसी प्रकार स्वर्ग से तीनों लोगों में भागते रहो। तुमने जिस काम वासना से वशीभूत होकर यह कुकृत्य किया है, आज के बाद तुम उस काबिल ही न रहो। तुम नपुंसक हो, तुम नपुंसक हो। स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं उस अधर्मी इंद्र को पहचान नहीं सकी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई स्वामी। बस देवी, बस अपना ये व्यर्थ का विलाप बंद करो। अस्वीकार करने से सत्य असत्य नहीं हो जाता। इंद्र के साथ कुकृत करने में कदाचित तुम भी सम्मिलित थी। तुम अपने पति को पहचानने में असमर्थ रही हो। मुझे तो संदेह है कि कहीं 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 यह सब तुम्हारी सहमति से तो नहीं हुआ। नहीं स्वामी, मैं निर्दोष हूँ स्वामी। आज तुम्हारे कारण मुझे अपना हृदय पाषाण सा प्रतीत हो रहा है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम इसी क्षण से पाषाण हो जाओ। स्वामी, मुझे अपना पक्ष रखने का अवसर तो दीजिए। मैं निर्दोष हूँ स्वामी। ठीक है देवी, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, किंतु तुम्हें से निवारण का उपाय बताता हूँ। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी यहाँ आएंगे। उनके चरण स्पर्श करने से यदि तुम पुनः मानव शरीर धारण करोगी तो मैं तुम्हें पवित्र मानकर अपना लूंगा, लेकिन तब तक तुम्हें पाषाण ही रहना होगा। जो आज्ञा स्वामी, मैं श्री राम की प्रतीक्षा करूंगी। मैं श्री राम की प्रतीक्षा करूंगी। मैं श्री राम की। और उसी दिन से आज तक वो निर्दोष नारी पाषाण बनकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। इस पवित्र नारी का उद्धार करो राम। अब इस पवित्र नारी का उद्धार करो। विप्रवर, बड़ी ही करुण कथा थी। अब हमें शीघ्र ही आश्रम की ओर ले चलिए। हम आश्रम पहुंच गए हैं। अब इसे अपने चरणों से स्पर्श करके नव जीवन प्रदान करो।
हे देवादिदेव महादेव, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी सेवा की है, देवी अहिल्या का श्राप दूर कीजिए। आपकी सदा जय हो। आपने दासी को पुण्य सजीव कर जो कृपा की है, मैं उसकी आभारी हूँ। ऐसा कहकर मुझे लज्जित न करें देवी। आपके साथ जो अन्याय हुआ है, मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जब जब यह संसार सतियों और पतिव्रत्या नारियों का नाम लेगा, उसमें आपका नाम सूर्य के समान प्रकाशित होगा। धन्य हो राम, धन्य हो। ऋषि गौतम आइए, देखिए इस पतिव्रता नारी को देखिए, जिसने आपके श्राप के कारण अपने जीवन का बहुमूल्य समय शीला बनकर व्यतीत किया है। अहिल्या, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें लांछित किया। तुम तो इनके समान पवित्र हो। प्रभु, आपने भक्त के उद्धार हेतु आप स्वयं यहाँ आए। मैं किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं? हे ऋषि गौतम, अब आप देवी अहिल्या को अपना लीजिए और अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। जो आज्ञा भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। चलिए मुनिनाथ।